फिर से आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के साइंस बुक की सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सल्ट्स के बारे में। तो हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो टॉपिक वाइज कवर करते हम कुछ प्रीवियस नॉलेज को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे पहले टॉपिक इंडिकेटर्स की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है इंडिकेटर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इंडिकेटर्स को समझने से पहले हमें एसिड्स को समझना होगा, क्योंकि एसिड्स अगर ना हो तो हम इंडिकेटर्स का यूज कहाँ करेंगे। इंडिकेटर्स का यूज हम एसिड्स और बेसिस को पता करने के लिए करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं। पहले प्रीवियस क्लासेस में हम जो भी एसिड और बेसिस के बारे में जो भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट है हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पिछले क्लासेस में हमें मिला था एसिड्स क्या होता है। तो एसिड जो है उसे हम कह सकते हैं एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। सोर मतलब खट्टा होता है। एसिड्स कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो हम जो क्लास 8 और 9 में हमको मिला था, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। तो हम एग्जाम्पल में अगर नेचुरल एसिड्स के बारे में बात करें या डेली लाइफ में हम जो एसिड्स हमें मिलता है, अगर हम उससे उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि लेमन जो है सोर्स ऑफ एसिड है हमारे लिए। एसिडिक इन नेचर होता है, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और जब भी हम इसमें ब्लू लिटमस को कॉन्टेक्ट में इसके आएगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हम ऐसे भी जानते हैं, अपने प्रीवियस क्लास में हमको मिल चुका है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, जो कि हम टेस्ट कर चुके हैं। और आप जो लिटमस पेपर है इससे भली भांति अवगत होंगे। आप अपनी क्लासेस में आपको ब्लू लिटमस दिखाया गया होगा, हालांकि अब तक आपको शायद लिटमस सोल्यूशन ना मिला हो, पर लिटमस पेपर आपको मिला होगा। और ऐसे आपको पता है लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, ब्लू एंड रेड। तो हम जो ब्लू होता है उसे हम एसिड एसिडिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस को पता करने के लिए हम ब्लू लिटमस का व्यवहार करते हैं, यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज देखते हैं। सेकंड चीज देखने से पहले हम देख लेते हैं कि एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एसिड्स का एग्जांपल क्या क्या है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है जो H2SO4 का कॉम्पोजिशन है, और इसे हम किंग ऑफ द एसिड्स भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम नेचुरल एसिड्स की बात कर लें तो हमारे पास है एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, हालांकि अभी नींबू में पाए जाने वाला मैंने आपको बता दिया सिट्रिक एसिड है। तो ये सब क्या है? नेचुरल एसिड्स है जो कि हमको नेचर में इजीली मिल जाते हैं। तो ये एसिड्स के कुछ एग्जांपल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम बेसिस के बारे में। बेसिस, तो बेसिस क्या है? दे आर बिटर इन टेस्ट। वो उनका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है, कड़वा होता है। और स्पेशली हम डेली लाइफ में अगर देखें तो हमको बेसिस कब कहाँ मिलते हैं? हम जब बाथिंग सोप हो गए, डिटर्जेंट्स हो गया, इसमें हमें क्या मिलता है? जो हमारे ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं हमारे सोप हो या डिटर्जेंट हो। सेम तरीके से हम बात करें, अगर आप अगर डेली लाइफ यूज में अगर हम देखें तो जब ओवर ईटिंग हो जाता है, हम ज्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें एसिडिटी होने लगती है। हमारा जो एसिड गर्दन जो गला है, छाती में जलन सी महसूस होने लगती है। एक्चुअली क्या होता है, एसिड हमारे स्टमक का बढ़ जाता है और वो हमारे एसोफेगस की तरफ आने लगता है, जिसके कारण हमें एक जलन महसूस होता है। फिर उसको हम, तो वो एसिड जो ऊपर आता है उसे हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। जो उसको, इसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg होल ट्वाइस। तो इसे OH होल ट्वाइस, सॉरी MgOH होल ट्वाइस। तो इससे क्या होता है कि हम जब उसे पीते हैं तो एसिड और जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, दोनों कंबाइन होकर सल्ट और वाटर बदल जाता है, जिसके कारण जो हमारा एक्सेस एसिड बना हुआ होता है वो खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, और हमारा जो एसिडिटी है, जो जलन है, वो खत्म हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो बेस है, वो हमारे एज ए मेडिसिन हम यूज करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है? टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जो हमारा बेस है वो रेड लिटमस जो होता है उसे ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो हम पिक्चर में देख सकते हैं आप, जैसे कि रेड लिटमस पेपर देखे ही होंगे। तो रेड लिटमस पेपर यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है। जब ये
बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये कैसा हो जाता है, ये ब्लू इन कलर हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी हम रेड लिटमस को किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाएं और क्या हो, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो है बेसिक इन नेचर है। इसका एग्जांपल कुछ देख लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सब क्या है, बेसिस हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे मैंने कहा, वो भी एक बेस है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम इस टॉपिक में क्या सीखेंगे, व्हाट वी विल लर्न इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, इस टॉपिक में हम तो सबसे पहले सीखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, इंडिकेटर्स के कितने प्रकार हैं, फिर कौन से इंडिकेटर नेचुरल है, कौन से ऑल्फैक्टरी है, कौन से सिंथेटिक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर्स के 3 प्रकार हैं, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी और सिंथेटिक। अब नेचुरल इंडिकेटर्स में हम देखें तो हम बोल सकते हैं लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैवेज हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है जो हमको इजीली हमारे नेचर में अवेलेबल है। उसी तरह से ऑल्फैक्टरी बोले इंडिकेटर्स, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ओनियन और वैनिला को लिया जाता है नॉर्मली। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, जो हमारे स्मेल के साथ रिलेट करते हैं। अगला है सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होता है, जिसे बनाया गया है, तो क्या हो, फिनोल्फ्थालीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये सब क्या है, हमारे बनाए हुए इंडिकेटर्स हैं। इनको हम यूज करते हैं क्या, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस को चेक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, हम पहले शुरुआत करते हैं इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, indicators are substances that indicates the acidic or basic nature of the solution by changing its color। इसके कलर को चेंज करके वो हमें बताता है कि वो एसिडिक सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। किसका कलर चेंज होता है, जो इंडिकेटर है, जो इंडिकेटर जिस भी सब्सटेंस को हम यूज करते हैं किसी भी चीज के एसिडिटी या बेसिक, एसिडिक या बेसिक नेचर को पता करने के लिए उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। इसके साथ साथ हम कलर के साथ साथ यहाँ पे स्मेल भी लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ऑल फैक्ट्री हो गया, वो क्या होता है, ऑल फैक्ट्री क्या करता है, हमें स्मेल से बताता है कि सामने वाला कंपाउंड जो है, जिस भी कंपाउंड के साथ हम डील कर रहे हैं, वो एसिडिक है या बेसिक है, वो हमें स्मेल से बता देता है। तो चलिए इंडिकेटर्स तो समझ में आ गया क्या है, सब्सटेंसेस, sorry, indicators are substances that indicates the acidic or basic nature of the solution by changing its color or smell। तो हम इसको बोल सकते हैं सिंपली, अगर नेचुरल एक इंडिकेटर हम बात करें तो लिटमस का बात कर लेते हैं। लिटमस तो आप सभी देखे ही होंगे, ये हमें स्कूल में दिखाया होगा आपके टीचर ने आपको, वरना आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे दोनों इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, दोनों लिटमस दिए हुए हैं, ये रेड लिटमस हो गया, ये ब्लू लिटमस हो गया, दोनों को आप देख लीजिए यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो इंडिकेटर्स का पहला पार्ट आता है, 3 पार्ट्स में एक्चुअली तो हम देख लिए, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी और सिंथेटिक। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं, अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ये कहाँ से हमें मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज, हमारे नेचर से मिलते हैं, इजीली अवेलेबल, हमारे चारों तरफ अवेलेबल है ऐसी चीजें जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, उनसे जो हम इंडिकेटर्स बनाते हैं उसे नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम लिटमस, जो आप क्लास 8-9 से सुनते आ रहे हैं, लिटमस, तो वो लिटमस पेपर जो होता है उसका सोल्यूशन भी होता है। तो लिटमस जो होता है वो नेचुरल है, हमें नेचर से मिलता है। टर्मरिक हर किसी के घर में यूज होता है, टर्मरिक जिसे हल्दी कहा जाता है हिंदी में। तो हल्दी जो होता है हर किसी के घर में अवेलेबल है, हर किसी ने देखा होगा हल्दी को। और हल्दी को आप बहुत बार कंफ्यूज भी होगा कि हल्दी गिर जाता है, फिर हम साबुन लगाते हैं, फिर वो रेड क्यों हो जाता है। तो उसका भी कारण वो एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। आगे देख सकते हैं रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया, एक्सेट्रा आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स यूज्ड
widely to show the acidic or basic character of substance। तो चलिए देखते हैं, हम एक एक इंडिकेटर्स को देखते हैं कि कैसे हम किसको पहचान सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा, लिटमस आ गया। तो लिटमस क्या है, ये जो हमारा लिटमस है, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, आप देखे होंगे, आप अपने घर के आसपास किसी भी पुराने पेड़ पे चले जाइए, पुराने पेड़ की जब छाल पे देखिएगा तो आप बार्क पे देखिएगा तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, सफेद सफेद चिपके हुए हैं, ऐसा लगेगा कुछ चिपक गया है, लेकिन वो कुछ है नहीं, वो एक्चुअली लाइकेन कहा जाता है। वो अलगी और फंगस दोनों मिलके बनाते हैं, तो वो उसे लाइकेन कहा जाता है। और वो लाइकेन बहुत अच्छा इंडिकेटर है, उससे हम वेदर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में भी इंडिकेशन देता है। खैर छोड़िए, उसी से हमें बनाया जाता, हमें मिलता है लिटमस। तो लिटमस क्या है, फ्रॉम मेड फ्रॉम लाइकेन, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। और ये पर्पल इन कलर होता है, पर्पल मतलब बैंगनी कलर का होता है सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है, हालांकि मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, जो भी लिटमस होता है वो दो कलर का होता है, ब्लू होता है या रेड होता है। एक्चुअली लिटमस पेपर दो कलर में आता है, एक ब्लू कलर में आता है और दूसरा रेड कलर में आता है। तो देखिए, इन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है हमारा, उसे क्या करता है, एसिड रेड में कन्वर्ट करता है। आप यहाँ पे देख, भली बात है, अच्छे से देख पा रहे होंगे, जो नीचे है बीकर में जो सोल्यूशन है वो हमारा एसिड है, और ये जब ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसे रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। अगला देखिए, बेसिस के बारे में अगर हम बोले तो बेस देखिए, नीचे बेस है, ये बेस है, और जब ये रेड लिटमस पेपर उस बेस की कांटेक्ट में आ रहा है तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये जो पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इससे हम समझ में आएगा कि जो सब्सटेंस है वो बेसिक इन नेचर, या वो सब्सटेंस जो भी हम चेक कर रहे हैं जिसमें लिटमस को डाल रहे हैं वो बेसिक कैरेक्टर का है। चलिए अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो आप बोतल में देख रहे हैं पर्पल कलर का, ये लिटमस सॉल्यूशन है जो लाइकन से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो लिटमस सॉल्यूशन इस बोतल में आप देख पा रहे हो। तो ये है लिटमस सॉल्यूशन। इसे जब हम एसिड में डालते हैं, दाएं तरफ का देखिए, जब एसिड में पड़ा तो ये रेड कलर का हो गया, और बाएं तरफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब बेस में पड़ा तो ये ब्लू कलर का हो गया। तो हमारा लिटमस सॉल्यूशन भी सेम तरीके से बिहेव करता है जैसे लिटमस पेपर करता है। लिटमस पेपर ब्लू हो तो ब्लू होगा, एसिड में जाएगा रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर रेड होगा, बेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू हो जाएगा। लेकिन जब हम सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, एसिड में अगर डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब बेस में डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बात बराबर है दोनों तरफ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला हमारा इंडिकेटर कौन सा है। अगला इंडिकेटर हमारा टर्मरिक है। टर्मरिक यानी हल्दी, हर किसी के घर में मिलता है हल्दी। तो ये क्या है, अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ये हमारा नेचर में मिल जाता है, हमको नेचुरली मिल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। टर्मरिक इज येलो इन कलर, ऑफ कोर्स हमारा, हमको सबको पता है टर्मरिक येलो इन कलर है, हर किसी ने देखा हुआ है। टर्मरिक सॉल्यूशन ऑफ पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस। तो टर्मरिक जो है सिर्फ वो बेस का प्रेजेंस बताता है कि सामने वाला कंपाउंड जो है, सब्सटेंस है, वो क्या है, बेस है। कैसे बताता है कि जब भी टर्मरिक के साथ बेस कांटेक्ट में आता है तो वो टर्मरिक जो है अपना रंग बदल लेता है और बन जाता है रेडिश ब्राउन। तो आप देखे होंगे कि आपके घर पे कभी भी खाना खाते समय, या हाँ, खाना खाते समय नॉर्मली क्या होता है कि सब्जी गिर गया कपड़े पे, या दाल गिर गया, तो इससे क्या होता है कि उसमें हल्दी रहता है। जब भी हम उसे साफ करने के लिए धोने जाते हैं, अगर हम उस पे साबुन लगा दिए, सोप लगा दिए या डिटर्जेंट लगा दिए, लगाने के साथ साथ क्या होता है, वो कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन में हो जाता, रेडिश ब्राउन हो जाता है, और फिर कुछ देर बाद कुछ देर तक उसको अच्छे से धोएं तो फिर रेडिश ब्राउन खत्म हो जाता है। तो क्या बताता है, हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा सोप है, जो भी डिटर्जेंट है, वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, अल्कलाइन होता है। तो बेसिक नेचर में होने के कारण जब भी बेस के साथ कांटेक्ट में सॉरी हल्दी के साथ कांटेक्ट में आता है, मतलब टर्मरिक के साथ कांटेक्ट में आता है, तो क्या रेडिश ब्राउन इन कलर हो जाता है। तो टर्मरिक बताता है नहीं, जो मेरे साथ मुझे जो टच कर रहा है वो बेस है, इसीलिए गुस्से में लाल हो जाता है। तो उसे कह सकते हैं
टर्मरिक जो है बेस से चिढ़ता है और गुस्से में लाल हो जाता है। इससे हमें पता रहेगा कि टर्मरिक यानी जो हल्दी है वो बेस के कांटेक्ट में आते ही रेडिश ब्राउन हो जाता है, गुस्से में लाल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और इस टर्मरिक की एक खास बात है कि वो एसिड के साथ कोई कलर ही चेंज नहीं करता। आप उसमें कितना भी एसिड डाल दीजिए अपने आप को येलो ही रखेगा। तो एसिड के साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिड के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। बट जब वो बात आएगी बेस के साथ तो उसके साथ उसकी दुश्मनी है और वो अपने आप को बदल के रेड बन जाता है, हट जाओ मुझसे दूर। चलिए अगला देखते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बोतल में, सॉरी बीकर में, यहाँ पे एक ये टर्मरिक सोल्यूशन है। टर्मरिक सोल्यूशन में इसमें बेस ऐड जब किया जाए गया है, बेसिक सोल्यूशन बेसिक और जब भी कुछ ऐड किया गया तो ऐड करने के साथ साथ क्या होता है, ये रेडिश ब्राउन हो जा रहा है। आप देख रहे हैं, आप अपने घर पे भी देखे होंगे, बट यहाँ पे मैंने आपको बाय इमेज क्लियरली समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंडिकेटर हम देखते हैं। अगला इंडिकेटर क्या है हमारा, रेड कैबेज। ये रेड कैबेज क्या है, रेड कैबेज आप सबने देखा होगा, बाजार में होंगे, बंद गोभी तो खाए ही होंगे। हरे कलर की आती है और लाल कलर की भी आती है। तो जो लाल कलर की आती है उसे ही रेड कैबेज कहा जाता है। चलिए, द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनल पर्पल इन कलर। तो पर्पल जो है ये आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि लिटमस जो होता है वो भी पर्पल इन कलर होता है। लिटमस सॉल्यूशन जो हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो पर्पल इन कलर होता है, और जो हमारा रेड कैबेज है इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं हम वो भी रेड कलर इन रेड इन कलर सॉरी पर्पल इन कलर होता है। तो लिटमस भी पर्पल इन कलर होता है और कैबेज का भी जूस पर्पल इन कलर होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब जूस ऑफ रेड कैबेज को हम एसिड या बेस में ऐड करते हैं तो क्या होता है, एसिड में जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब एसिड में जूस उसका ऐड किया गया, एक्चुअली ये जूस है हमारा, देखो पर्पल में है। तो इसको जब भी हम एसिड में ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। और वही जब हम बेस में ऐड करेंगे तो ये ग्रीनिश हो जाता है। आप यहाँ पे अच्छे तरह से देख पा रहे होंगे। जो रेड कैबेज है उसका जूस भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो हमारा अगला स्लाइड क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स हैं ये स्मेल के साथ रिलेटेड है। तो ये क्या है, सब्सटेंसेस दैट चेंजेस देयर स्मेल। क्या होता है, ये अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं। व्हेन व्हेन मतलब जब, कब, व्हेन जब मिक्स्ड विद एसिड और बेसिस आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं, अपना खुशबू बदल लेते हैं, या तो खुशबू छोड़ देते हैं या और एनहेंस कर लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। और ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स विजुअली इंपेयर्ड है, अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं या उनकी आई साइट्स में प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है एसिड और बेसिस को पता करने के लिए। क्या होता है कि इसमें स्मेल से पता चल जाता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो है, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, एग्जाम्पल ऑनियन है, वेनिला है, एक्सेट्रा। तो ऑनियन और वेनिला जो होते हैं इससे हमको पता चल जाता है कि जो सामने वाला सब्सटेंस है ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो आपको समझ में आ गया। ये सब्सटेंस, वैसे ऐसे सब्सटेंस जो अपने स्मेल को, अपने सुगंध को या तो बढ़ा लेते हैं या छोड़ देते हैं, कब कब, जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तब। तो ऐसे सब्सटेंस को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। ऐसे सब्सटेंस के एग्जांपल में दो हमारे यहाँ दिया हुआ है, ऑनियन यानी प्याज और वेनिला दिया हुआ है। चलिए ऑनियन कैसे बिहेव करता है एसिड और बेस के साथ, हम ये देख लेते हैं। जूस ऑफ ओनियन लूजेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। क्या है, जब भी बेस के साथ ओनियन का जूस बनाइए या पेस्ट बनाइए, प्याज का चटनी बना लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। निकालने के बाद जब भी उसमें आप बेस ऐड कीजिएगा तो बेस ऐड करने के साथ साथ क्या होता है, वो अपना स्मेल ही खत्म कर लेता है, स्मेल छोड़ देता है, मतलब उसका स्मेल रहता ही नहीं, स्मेल लेस हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि सामने जो भी कंपाउंड है वो बेसिक इन नेचर है। तो ओनियन हमें बेस को पता करने में बहुत मदद करेगा। और साथ साथ देख सकते हैं आप यहाँ पे, इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड। लेकिन अगर हम ओनियन पेस्ट हो या ओनियन
जूस हो उसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो वो अपना स्मेल चेंज नहीं करता है, जैसे कि तैसे रहता है। क्यों? उसके साथ फ्रेंडशिप है, कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे घर में, मिलजुल के रहेंगे। लेकिन वही बात अगर बेस के साथ होता है, तो बेस जैसे ही जूस के साथ, ऑनियन जूस के साथ कांटेक्ट में आता है या पेस्ट में हम जैसे ही डालेंगे, साथ साथ वो अपना स्मेल छोड़ देता है। मतलब वो भाग जाता है घर छोड़ के, ना रहूंगा ना तुम्हारे साथ रहूंगा, अकेले रहना है उसको, अकेले अच्छा लगता है, इसलिए बेस के साथ फ्रेंडशिप नहीं है। तो वो बेस के साथ आते ही अपना स्मेल रिलीज करता है, स्मेल खत्म हो जाता है। ओनियन का जो भी स्मेल है, ओनियन का जो स्मेल तो आप समझ में आता ही है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। तो ओनियन के कांटेक्ट में, ऑनियन बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना स्मेल छोड़ देता है। चलिए अगले इंडिकेटर का देखते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो हमारा अगला वेनिला। वेनिला क्या है? वेनिला का जो है, द स्मेल ऑफ वेनिला वेनिसेस विद अ वेस। इसका भी सेम है, जैसे ही इसमें वेस पड़ता है ये अपना स्मेल छोड़ देता है, ये भी वेनिसेस खत्म हो जाता है। और इट डज नॉट वेनिश विद एन एसिड। और एसिड में क्या होता है, इसका स्मेल वैनिश नहीं होता है, मतलब एसिड में इसका स्मेल रह जाता है और बेस में इसका स्मेल बदल जाता है, छोड़ देता है, इसका भी स्मेल खत्म हो जाता है। सेम सेम दोनों तरफ बोल सकते हैं हम कि वेनिला में जैसे ही बेस पड़ता है वो अपना स्मेल छोड़ देता है, वेनिला का स्मेल जो होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब उसमें एसिड डालते हैं तो वो खत्म नहीं होता, वो वैसे ही रहता है, अपना स्मेल बनाए रखता है। चलिए ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में? ये विजुअली इंपेयर्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, विजुअली इंपेयर्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, अच्छे से उन्हें पहचानने में मदद करता है। क्यों? वो स्मेल करके बता सकते हैं ये क्या है, ये एसिड है या बेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो बनाए हुए हैं, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हुए हैं। देखते हैं, इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड, बनाया गया है इन द लेबोरेटरी। कहाँ बनाया गया है? लेबोरेटरी में। आर नॉन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स हैं इनके फेनोल्फ्थालीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये सब क्या है? इंडिकेटर्स है। कैसे? सिंथेटिक है ये, इसको सिंथेसाइज किया गया, बनाया गया लेबोरेटरी में, हम साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है जो एसिड और बेस को पता करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फेनोल्फ्थालीन जो क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड। फेनोल्फ्थालीन जो कलरलेस लिक्विड होता है, उसमें कोई कलर नहीं, पानी की तरह रहता है। ठीक है। अगला क्या है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है? ये ऑरेंज इन कलर होता है, इसका जो कलर होता है ऑरेंज होता है, संतरे के रंग का होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, कलरलेस इन एसिड। अगर हम फेनोल्फ्थालीन को कभी भी एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। फेनोल्फ्थालीन को क्या किया गया है, एसिड में डाला गया, वो कलरलेस रहता है। क्यों? एक तो फेनोल्फ्थालीन का खुद का कलर है नहीं, और एसिड में हम डालते हैं तो भी उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, तो मतलब बताता है वो एसिड है, सब्सटेंस जो है एसिड है, जो कलर चेंज नहीं होता। लेकिन वही बात करें अगर हम बेस की, तो जैसे ही बेस में हम फेनोल्फ्थालीन डालते हैं तो कलर चेंज कैसे हो जाता है? पिंक में हो जाता है। कैसा चेंज होता है? पिंक में इसका कलर चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, बेस के साथ ये पिंक कलर बना लेता है फेनोल्फ्थालीन, और एसिड के साथ कोई कलर ही नहीं चेंज करता, कलर उसका सेम रहता है, कलरलेस रहता है। आगे देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज जो है हमारा, जो कि ऑरेंज इन कलर है, आप इस बोतल में देख पा रहे हैं मिथाइल ऑरेंज रखा हुआ है, जो कि ऑरेंज इन कलर है। अब इसका क्या है, ये दोनों के साथ अलग अलग अपना कलर देता है। जैसे कि देखिए, टर्न्स रेड इन एसिड, ये क्या करता है, एसिड में जब भी पड़ता है मिथाइल ऑरेंज तो अपने आप को रेड कलर में चेंज कर लेता है। क्या होता है, वो एसिड में रेड कलर बना लेता है। और दूसरी तरफ बात करें, टर्न्स येलो इन बेस, जब भी बेस के साथ पड़ता है तो ये क्या होता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है या येलोइश हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब भी मिथाइल ऑरेंज हम एसिड में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर रेड होता है तो सर रेड हो जाएगा, अगर हम बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। तो हमें कोई भी सब्सटेंस मिल जाए, कोई भी लिक्विड मिल जाए, अगर हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं अगर वो रेड हो जाता है तो हम बोल सकेंगे कि वो एसिडिक है। और कोई सब्सटेंस में अगर डालते हैं अगर वो येलो कलर और चेंज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिक है। सेम तरीके से अगर हम फेनोल्फ्थालीन को देखें, जो कि कलरलेस है, अगर एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो वो क्या, पिंक हो जाएगा कलर में। तो हमें इन दोनों इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में समझ आ गया होगा, जहां तक उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ते हैं अगला सब्जेक्ट। चलिए खत्म हो गया हमारा ये टॉपिक, इंडिकेटर्स जो है अब खत्म हो गया।
तो थैंक यू तक बने रहने के लिए, और जल्द ही आपके लिए दूसरा टॉपिक में लेते आऊँगा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ समझ ना आए कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ और कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आपको आपकी स्टडीज में मदद कर सकूँ। थैंक यू।